बोलो, कुत्ता था वो कुत्ता। उसकी जबान बाहर निकली पड़ी थी, मुंह से थूक निकल रहा था, परेशान था, पाए पाए कर रहा था, की कर रहा था, गर्दन को हिला रहा था, तड़प रहा था, बेचैन था। ये सैयद साहब बोले मैं देख रहा हूं ये लोगों के पांवों में कुत्ता जा रहा था, मगर जिसके पास जाए कोई पांव से मार दे, कोई पत्थर उठा के मार दे, कोई डंडा मार दे, कोई डांट दे, भगा दे, कुत्ता कह रहा होगा मौला किसी इंसान से मिला दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। बेचारा वो कुत्ता किसी का पांव खा रहा, किसी का हाथ, किसी का पत्थर, किसी का डंडा, किसी की हट भगा रहे सब। अब वो कुत्ता इन सैयद साहब की तरफ को आ गया। इन्होंने देखा इसका थूक निकल रहा, राल निकल रही है, क्योंकि कुत्ते का थूक और राल और भीगा हुआ कुत्ता नापाक होता है, तो इन्होंने भी अपने कपड़े ऐसे करके समेट लिए। और जब समेटा और कुत्ता जैसी आया ना, ऐसे किया, जब किया तो कुत्ता समझ गया अब कोई इंसान मिल गया। कुत्ता दुम हिलाने लगा और की करके थोड़ा नीचे को झुक गया। इनकी नजर ना कुत्ते की गर्दन पे पड़ गई, इतना बड़ा जख्म, और उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। क्या बिलबिला रहे थे बोलो प्यारे? कीड़े बिलबिला रहे थे। वो सैयद साहब ने देखा, हो ये कुत्ता इसलिए परेशान है। अब कुत्ता बेचारा की कर रहा, और सैयद साहब दिल ही दिल में दुआ कर रहे, ऐ अल्लाह ये परेशान है, मेरे पास आया, ऐ अल्लाह तू मुझे इस हाल में बना दे, इस लायक बना दे, ताकि मैं इस कुत्ते की मदद कर सकूं। अब सोच रहे क्या करूं, क्या करूं। इधर देखा उधर देखा, देख रहे एक लोहे की तान ना बारीक सी पड़ी हुई मिल गई। सैयद साहब ने कुत्ते को करा, वो कुत्ता बैठ गया। जल्दी से गए उसको तान को उठा के लाए और ला करके ऐसे करके चिमटी की तरह बना लिया। तान को घुमा के ना चिमटी की तरह बना लिया, और कपड़े समेट के ऐसे करके, ताकि थूक ना लग जाए, कपड़े नापाक ना हो जाए, कुत्ते से ऐसे करा, और उसकी गर्दन से एक कीड़ा उठा के फेंक दिया। फिर दूसरा कीड़ा, अलगरज कुत्ते के जख्म में जितने कीड़े थे सारे बीन दिए। कितने लोगों का सेठ साहब ने दिल पे मरहम रखा होगा। उस कीड़े सारे कुत्ते के कीड़े बीन दिए, सारे कीड़े। कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा, अब खुजली जो थी वो खत्म, कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा, और उसकी थूक खत्म, जबान अंदर। अब इन्होंने सोचा क्या करूं, तो पुराने लोग जानते हैं जड़ी बूटी के बारे में, एक दूब घास होती है, उन्होंने उखेड़ी और उखेड़ने बाद हिलाई, एक पत्थर पे रखी और दूसरे पत्थर से कुचल कुचल के इतनी बड़ी टिकिया बना ली, इतनी बड़ी टिकिया। और टिकिया बनाने के बाद उस कुत्ते की गर्दन पे रख दी। यार वो कुत्ता था, इंसान तो नहीं था ना, जानवर था, इंसान तो नहीं था। अब वो कुत्ते की गर्दन पे रख दी, और जैसे ही कुत्ते की गर्दन पे रखी, कुत्ता भी बैठा कि अब कोई इंसान मिल गया। अल्लाह, ये आले रसूल थे, सैयदजादे थे, लोग इनके हाथ चूमते। अब इन्होंने सोचा यार ये तो गिर जाएगा, टिकिया गिर जाएगी। इन्होंने अपने लुंगी की चीर फाड़ ली है। क्या फाड़ ली? चीर फाड़ के, और वो टिकिया उस कुत्ते की गर्दन में टिकिया को लेकर चीर बांध दी, जैसे पट्टी बांधते हैं। आले रसूल कहते हैं अल्लाह, मैंने ये काम किया, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, वैसे तो कहते हैं अल्लाहु आलम व रसूलु, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने, मगर मुझे जो पता है वो आले रसूल क्या कहते हैं सुनो। कहते हैं जैसे जैसे उस कुत्ते का जख्म भरता गया, अल्लाह ताला मुझे मकाम अता करता गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अपने क्या हाल है, अब गिरेबान में झांक के देखो, कितने लोगों की मदद की है। बस अल्लाह,
मुझे पता नहीं तुम्हारे क्या हाल है, मेरा काम बताना। जी, बहुत अपने देखो क्या हाल है। कुत्ता तो कुत्ता रहा, अब्बा को नहीं देखते, अम्मा को नहीं देखते, सगे भाई को नहीं देखते, भतीजे भांजों को नहीं देखते, बेटियों की शादी हो जाए, बहनों की शादी हो जाए, बेचारी इंतजार करती रहती है, मेरा भाई आता होगा, जी, भतीजा आता होगा, अल्लाह, ईद के दिन नहीं आते, बकरा ईद को नहीं आते, किसी त्योहार को नहीं आते, बहन तड़पती रह जाती। कुत्ते को क्या सहूलत पहुंचाओगे? जरा देखो तो, इंसानियत भी टटोल के देखो हमारे पास है कि नहीं। हजरत अगर शादी होती है, ब्याह होता, कोई प्रोग्राम होता ना, तो झूठन झाटन थोड़े वाले रिस्क एक तरफ बच जाता, वो प्लेटें वहां झाड़ दी जाती, हड्डी गुड्डी सब। अगर कुत्ते खाने के लिए आ जाए तो बात बुढ़ा लाठी लेकर उन कुत्तों को ही लिपटा पड़ा। उससे ये पूछो क्या ये मेहमानों को खिलाओगे क्या? यार हद हो गई, इंसानियत कहां है? इंसानियत टटोलो अपने अंदर। आखिरी बार टाइम हो गया, 1 बजे से पहले पहले दुआ भी होना और फाता भी होना। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो गुफ्तगू आगे होगी इंशाल्लाह। आखिरी बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरी बात, इजाजत हो तो बताऊं जी? एक मर्तबा ना थोड़ा ऊपर से लाऊं बता के। मियाँ बीवी, कौन कौन मियाँ बीवी? मेरे नबी और मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों बैठे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। मेरे नबी ने हजरत आयशा से प्यार में आगे कह दिया, आयशा आज पूछ लो जो पूछना, पूछ लो। अब आयशा थोड़ी सी चुप। मेरे नबी बोले, आयशा किसी से मशवरा भी ले लो, क्योंकि मालूम है लड़की मैके कोई भागती है। तुमने देखा होगा मैके कोई जाती है वो। हजरत आयशा बोली, आका मशवरा ले लूं? कहा आ रही हूं, सीधी अपने अब्बा के पास गई, अबू बकर सिद्दीक के पास। कहा अब्बा, नबी ने आज ये कह दिया, मुझसे जो चाहो पूछ लो। कहा बेटी, इसी दिन के तो मैं इंतजार में था। मैं ऐसी बात पूछूंगा जो न कुरान में, न हदीस में, न जिब्रील को मालूम है, न मीकाईल को मालूम, न इसराफील को, न इजराइल को, न किसी पीर पैगंबर को अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने, न किसी सहाबी को। ऐसी बात पूछूंगा, मगर बेटी मुझे भी बताना। बाप बेटी में बात हो गई। कहा ठीक है अब्बा जान। अब पूछा क्या वो भी तो सुन लो। तुमने सुना होगा मेरे नबी मेराज को गए, पूरा वाकया नहीं सुनाऊंगा। मेराज को गए, पहले आसमान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 में चढ़। अब एक मकाम वो आया कुर्ब खास, अल्लाह में और रसूलुल्लाह में बातें हुई, अल्लाह अकबर, राजो नियास की बातें हुई। तीसरा कोई था ही नहीं, क्या बातें हुई ये तीसरे को पता ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक इसमें रहते थे। एक बात का अगर पता चल जाए ना तो मौजू का पता चल जाएगा, किस मौजू पे बात चल रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी नबी से पूछना, आका जब आप मेराज को गए तो आप में और अल्लाह में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उनमें से कोई एक बात बता दो। हजरत आयशा से कहा, बेटी मुझे बता के जाना। अबू बकर सिद्दीक घर में बैठे नहीं, चक्कर ही लगा रहा है, मेरी बेटी आ रही होगी, आ रही होगी। ये बात कहीं पूछने के चक्कर में थे। हजरत आयशा गई, कहा आका पूछ लूं? नबी बोले पूछो। कहा आका आप मेराज को गए, अल्लाह में और आप में जो राजो नियास की बातें हुई, उनमें से सिर्फ एक बात बता दो। नबी बोले, आयशा इतनी ऊंची उड़ान ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे मेरा सिद्दीक बोल रहा है। अरे नबी जानते थे कितना प्यार भरा अंदाजा था यार, क्या प्यारा अंदाज था। और तुम हो अपने भाइयों से बातें करोगे तो थूथड़ा बिगड़ा हुआ माथे की घुंडी, मुस्कुरा के रहा करो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करो, जिधर को गुजरा करो सलाम किया करो, एक दूसरे के काम में आया करो। अब कहने लगे, मेरे नहीं बोले, आयशा ये तुम नहीं हो, तुम्हारे पीछे कोई और है। कहा वही है। कहा जब वायदा कर लिया तो बताऊंगा। मेरे नबी बोले, आयशा राजो नियास की बात बता दूं? अबू बकर सिद्दीक ना तड़प रहे थे घर में, बातें क्या हुई, एक बात का पता चल जाए फिर मौजू का पता चली जाए। क्या बात है, वाह वाह।
इतने तड़प रहे, बैठे नहीं थे, बेकरार थे। जो राजो नियाज की बातें थी उनमें से एक बात तुम्हें बता दूं या रहने दूं? चलो छोड़ो, अब की तकरीर में बताऊंगा। अच्छा, 1400 साल के बाद तुम इतने बेकरार हो तो अबू बकर सिद्दीक कितने बेकरार होंगे? जरा सोचो, गौर करो। मैंने बात छेड़ी बताने के लिए, सुभान अल्लाह। मगर तुम्हें इसलिए लोहा गरम कर रहा हूं ताकि एकदम हथौड़ा मारूं। जी हजरत आयशा से कहने लगे, मेरे नबी बोले बैठो। आयशा, अल्लाह में और जो मुझ में ना राजो नियास की बातें हुई हैं, उन बातों में से एक ही बताऊंगा। कहा जी आका, एक ही बता दो। कहा वो ये है, अल्लाह ने मुझसे कहा, ए महबूब, जो आपके उम्मतियों में से ईमान वाला दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, नफरतों को मिटा देगा, आपस में मेल मोहब्बत करा देगा, उनकी दुश्मनी खत्म करा कर मिला देगा, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, ए महबूब, उसे मैं बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में भेज दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बड़ी खुशी की। अब तुम अपने गिरबान में झांकते रहियो कि हमने कितनों को तोड़ा और कितनों को जोड़ा है, बुराई कर करके कितनों का दिल दुखाया या कितनों के काम आए, ये तुम्हें देखना भैया। मुझे पता नहीं है कितनों की मेंढे काटी है, कितनों के पेड़ काटे, कितनों की जमीन मारी है, कितनों का रुपया मारा है, कितनों की मंगनी छुड़वाई है, कितनों के बच्चों का रिश्ता तोड़वाया, कितनों को थाने कचहरी में फंसवाया है, कितनों को पुलिस को पैसे देके पिटवाया है। वो तुम समझियो, मेरा काम है सिर्फ बताना। लेकिन सुनो सुनो, सुनने की बात है। अब हजरत आयशा बोली, आका मैं अभी आ रही हूं। उन्हें मालूम था ये जा रही है अपने अब्बा के पास। नबी बोले, हाँ जाओ, मालूम है मुझे कहां जा रही हो, मेरा सिद्दीक इंतजार करता होगा। हजरत आयशा दौड़ती हुई गई, कहने लगी, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। अबू बकर सिद्दीक बोले, बेटी आ गई, जल्दी बताओ। कहा, अब्बा जान इतनी प्यारी बात है, इतनी प्यारी, खुश हो जाओगे। कहा, जल्दी बताओ, सब्र नहीं हो रहा है। हजरत आयशा बोली, नबी ने फरमाया, अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना ना, तो अबू बकर सिद्दीक खुश नहीं, वो रोने लगे। आंखों में आंसू टप 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 दाढ़ी में होके निकलने लगे। बेटी थी ना, बेटी आयशा, हाथ पकड़ा, अब्बा जान कोई तकलीफ हो गई, कहीं दर्द है, को क्या बात है, परेशानी है, अब्बा जान बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी परेशानी नबी की उम्मत की है। कहा, अब्बा जान इतनी प्यारी बात नबी ने। कहा, बेटी तुमने हदीस का एक पहलू समझा।